हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि चैनल के सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज मैं अपना नया वीडियोज़ काफ़ी टाइम बाद लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है वीडियोस की वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। काफ़ी एम्प्लॉयज़, काफ़ी स्टूडेंट्स जो जॉब करना चाहते हैं कंपनियों में, वो उनके सामने दो तरह की कंपनियों का अगर वो नाम देखेंगे, दो तरह की कंपनियां आएंगी, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी लिमिटेड कंपनी। जैसे कोई भी लिमिटेड कंपनी या वो फार्मा के फील्ड में हो या टेक्सटाइल के फील्ड में हो या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हो, तो दो तरह की कंपनियां के नाम सामने आते हैं। आप सभी एम्प्लॉयज़ हुए, फ्रेशर्स हुए, जो भी स्टूडेंट्स के सामने दो तरह के नाम आते हैं। या तो किसी कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड करके है या लिमिटेड कंपनी। तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे डिफरेंसेस, इसका मुख्य डिफरेंसेस जो है वो मुख्य डिफरेंसेस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसको स्टार्ट करने के लिए केवल दो लोगों की आवश्यकता होती है। दो लोग मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें 200 अधिकतम 200 एम्प्लॉय वर्कर काम कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 7 लोगों की ज़रूरत होती है और इसमें मैक्सिमम कितने एम्प्लॉय काम करेंगे इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता है। तो ये पहला और मेन डिफरेंस है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, जिसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं, उसमें फर्स्ट मेन डिफरेंसेस जो हैं, तो यही डिफरेंसेस है कि इसे स्टार्ट करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो लिमिटेड कंपनी है उसे स्टार्ट करने के लिए टोटल 7 लोगों की आवश्यकता होती है। 7 लोगों में से 5 लोग डायरेक्टर होने चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोग डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में शेयर करते हैं। और दूसरा जो डिफरेंसेस हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर करने वाला एक होता है, एक ही ऑनर होता है जो शेयर करता है, पैसा लगाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक आदमी पैसा लगाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं लगा सकता है। जबकि लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें पब्लिक भी पैसा लगा सकती है, काफ़ी लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। तो इसकी वजह से वो कंपनी बड़ी हो जाती है, बड़े स्तर पर वो अपना बिजनेस करती है, उसके डेवलप करने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब के लिए तो आप पहले लिमिटेड कंपनी को ट्राई कर सकते हो। और जहाँ तक बात हुई लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में एक एम्प्लॉय के लिए क्या रीज़न है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो, या लिमिटेड कंपनी है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ आपके सैलरी से मतलब है या ग्रो करना है, तो वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी दोनों में जॉब कर सकते हैं। जबकि जो भी डायरेक्ट आपको अगर पैसा लगाना है या ऐसा कुछ पैसा लगाना है या आपको शेयर करना है तो आप लिमिटेड कंपनी में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप शेयर करते हो तो एक ही बंदे का पैसा लगता है, वो पैसा लेके जैसे भागने या ऐसे कुछ कंपनी तुरंत बंद होने के चांसेस अधिक रहते हैं। जबकि जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कोई एक बंदा पैसा लेके भाग नहीं सकता है, तो इसमें शेयर लगे होते हैं तो कंपनी तुरंत बंद नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो फर्स्ट आपका व्यू होना चाहिए, फर्स्ट आपके टारगेट होने चाहिए कि आप एक लिमिटेड कंपनी में जॉब करें। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो और आपको सिर्फ सैलरी से मतलब होनी चाहिए। और ग्रो अप की जहाँ तक बात है तो आप प्राइवेट लिमिटेड में रह के भी ग्रो अप कर सकते हो, और अगर आप लिमिटेड कंपनी में हो और आपके पास स्किल नहीं है तो आप नहीं ग्रो अप कर पाओगे। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही हो आप और आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे। तो थैंक यू। ये रहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी की बात। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप के लिए आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो पे। थैंक यू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स and please subscribe and like, comment on videos.